इटावा में जिन पिछड़े और दलितों के साथ मनुवादियों ने दुर्व्यवहार किया था, आज उन्हीं लोगों को अखिलेश यादव ने सम्मानित करके इन मनुवादियों के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है। 2 दिन पहले की बात है कि 2 यादव और एक दलित था जो भागवत कथा का पाठ करते थे, पूजा पाठ करते थे। वे पंडित के घर चले गए थे पूजा पाठ करने के लिए, जिसके बाद पंडितों ने उन्हें पकड़कर रात भर मारा, उनके बाल काट दिए, जो नाक है वो महिला के पैर पर रगड़ाया। उसके बाद ब्राह्मणी का मूत्र जो है उनके ऊपर छिड़क कर उन्हें पवित्र किया। हमने बहुत सुना था कि गाय के मूत्र से, गंगा जल से लोगों को पवित्र कर रहे हैं ये हिंदूवादी लोग। अब ये ब्राह्मणी के मूत्र से दलित और पिछड़े को ये लोग पवित्र कर रहे थे। ये वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद विपक्ष लगातार इन लोगों को घेरने का काम किया, जिसके बाद आज अखिलेश यादव ने इन्हें बाकायदा बुलाकर पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और मनुवादियों के खिलाफ जमकर बोला। उन्होंने ये कहा कि अगर वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों को लगता है कि एकाधिकार है उनका पूजा पाठ पे, तो वे लोग पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों से चंदा लेना छोड़ दें, चढ़ावा लेना छोड़ दें, उनका जो प्रसाद चढ़ाया हुआ है उसको न छुएं और पैसा भी न लें। अगर उन्हें लगता है कि हम दलित और पिछड़े जो हैं वो पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो वे लोग हम लोगों के बीच में क्यों आते हैं। अखिलेश यादव ने बाकायदा इन लोगों को लाया, उसके बाद लोगों के सामने दिखाया कि ये लोग किस तरह से पीड़ित हैं। इन लोगों से हमने पर्सनली भी बातचीत किया। इन्होंने ये बताया कि जो अपने आप को ब्राह्मण बता रहे थे, ये रात भर दारू पी पी कर इनको मार रहे थे। फिर से बता दूं कि दारू पी पी कर मार रहे थे, सिगरेट से जला दिया था, हाथ जला दिया था, पेट पे चोट आई थी, बाल काट दिए थे। अब सोचिए कि ये मनुवादी लोग किस तरीके से सिर्फ धर्म पर कब्जा रखना चाहते हैं। क्या ये जो पिछड़े थे, दलित थे, वो हिंदू नहीं है? उनको पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है? वे भागवत कथा नहीं पढ़ सकते? श्री कृष्ण के वंशज हैं, वे यादव थे, भागवत गीता पढ़ना उनका अधिकार है। वो भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो क्या भागवत गीता नहीं पढ़ सकते? सिर्फ पंडित लोग ही पढ़ेंगे? जिसके बाद अखिलेश यादव ने खूब इन लोगों को घेरा है और कहा है कि सरकार को एक कानून पास कर देना चाहिए कि एकाधिकार लोग ही पूजा पाठ करेंगे, बाकी की जाति के लोग नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बातें रखी हैं और पीडीए के साथ आवाज़ बुलंद करने को कहा है। अखिलेश यादव ने कल ट्वीट करके भी कहा था कि अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सोचिए कि पिछड़ा दलित का नेता बहुत सारे हैं, क्या उसमें एक दलित का भी है, लेकिन दलित के तरफ से कोई नेता अभी तक बोलने के लिए नहीं आया, सिर्फ दलित का वोट लेता है। लेकिन अखिलेश यादव ने वो किया कि ये पता चल गया कि वे पीडीए के जननायक हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम लोगों को खुद नहीं भरोसा था कि अखिलेश यादव 1 दिन के अंदर इन पीड़ितों के लाकर यहाँ पे दिखाएंगे और उन्हें बाकायदा सम्मानित करेंगे। तीनों लोगों को 21-21 हज़ार रुपये अखिलेश यादव ने दिया। उसके बाद ये ऐलान किया कि 51-51 हज़ार रुपये पार्टी की तरफ से उन्हें दिया जाएगा। जब अखिलेश यादव ने उन्हें पैसे दिए तो वहाँ मौजूद तमाम सारे जो पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, वे खुलकर सामने आने लगे और पैसा देना शुरू कर दिया। जो पीड़ित हैं उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या आप लोग अब इन मनुवादियों से डर गए हैं, पूजा पाठ करना छोड़ देंगे? तो उनका जवाब आया कि नहीं छोड़ेंगे, भले वो हमें मार देंगे। भागवत गीता पर हमारा अधिकार है, भगवान श्री कृष्ण जुड़ी है और भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं हम लोग। तो सोचिए कि हमारे देश में किस तरह से जातियों में लोगों को बांटा जा रहा है। क्या बड़े जाति के लोग ही सिर्फ हिंदू हैं? पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हिंदू नहीं है? उन्हें क्यों बाहर किया जा रहा है? क्या यही लोग हैं सिर्फ हिंदुत्व का जो है प्रचार प्रसार करेंगे, हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटते फिरेंगे कि कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है? आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सभी लोग आप लोग समझ जाइए कि जो चंदा देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो आपको अपने बराबर कभी नहीं समझते हैं। वो हमेशा से आपको वो अछूत मानते आए हैं। आप मंदिर में चले जाइए तो मंदिर को धुलवा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास से जब अखिलेश यादव निकले थे तो उस आवास को गंगा जल से धुलवा दिया गया था। सोचिए कि पिछड़ों से इन्हें इतनी तकलीफ है, लेकिन जब वोट लेने की बारी आती है तो सबसे पहले ये लोग पिछड़ों के पास आते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।